नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो सिखाता है कि कैसे अनुशासन हमारी शक्ति को कम नहीं करता, बल्कि उसे एक नई दिशा और मजबूती देता है। और जानते हैं ये कमाल का नजरिया कहां से आया? टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से। ये है वो लाइन जिसने इस पूरी बातचीत को शुरू किया। मुझे ये दिलचस्प लगा कि अनुशासन कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बढ़ाता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या नियम और सीमाएं सच में हमें बांधती हैं, या फिर वो हमें गिरने से बचाने और भी ऊंचा उड़ने के लिए एक मजबूत जमीन लेती हैं? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को समझते हैं कि कैसे सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल टूल्स को भी ठीक से काम करने के लिए अनुशासन और एक मजबूत ढांचे की जरूरत पड़ती है। असल में बात तो ये है कि पावर जितनी ज्यादा होगी, उस पर कंट्रोल और स्ट्रक्चर की जरूरत उतनी ही बढ़ जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट के हिसाब से पावर का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी सिस्टम को तेज और असरदार बनाने की काबिलियत। जरा सोचिए एक सुपर कंप्यूटर के बारे में जो सेकंडों में अरबों कैलकुलेशंस कर डालता है, या एक स्पोर्ट्स कार जो पलक झपकते ही 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। बस यही तो पावर है। और अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब है वो नियम, वो रूल्स जो गलतियों को रोकते हैं और मुश्किल चीजों को संभालते हैं। ये उसी सुपर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसे क्रैश होने से बचाता है। या कह लें कि उस स्पोर्ट्स कार का ब्रेकिंग सिस्टम और सड़क के नियम जो उस बेहिसाब पावर को तबाही मचाने से रोकते हैं। और जब ये दोनों चीजें यानी पावर और डिसिप्लिन एक साथ आती हैं, तो हमें मिलता है बैलेंस्ड डिजाइन। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो भरोसेमंद सिस्टम बनाने के लिए ताकत को कंट्रोल के साथ मिलाता है। इसे एक बहुत ही कुशल डांसर की तरह समझिए, जिसके हर मूव में जबरदस्त पावर है, लेकिन साथ ही कमाल का कंट्रोल भी है, और यही बैलेंस उससे शानदार बनाता है। तो ये इतना गहरा आइडिया आखिर आया कहां से? ये कैसे डेवलप हुआ? चलिए उस स्टूडेंट की खोज की पूरी यात्रा पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि कभी-कभी रास्ता भी मंजिल जितना ही दिलचस्प होता है। और मजे की बात तो ये है कि इस नतीजे पर पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस था ना, वो खुद अनुशासन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल था। टॉपिक चुनने से लेकर जानकारी इकट्ठा करने, बेकाबू पावर की दिक्कतों को समझने और आखिर में अपने काम को बार बार सुधारने तक, हर कदम एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। मतलब जवाब खोजने का तरीका भी बैलेंस डिजाइन पर ही आधारित था। तो ठीक है, इतनी सारी मेहनत हुई, पर इसका निचोड़ क्या निकला? इस सब का आखिर मतलब क्या है? आइए अब इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी नतीजों पर एक नजर डालते हैं, जो हमें बैलेंस के सिद्धांत को समझाते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात जो सामने आई, पावरफुल टूल्स को साफ साफ नियमों की जरूरत होती है। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा अगर एक फॉर्मूला 1 कार को बिना किसी रेस ट्रैक या नियमों के शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में चलाया जाए? पावर बिना नियमों के सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाती है। दूसरी बात ये कि एक मजबूत ढांचा, या कह लें कि स्ट्रक्चर, गलतियों को होने से रोकता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। या फिर सोचिए एक ऊंची इमारत के मजबूत फ्रेम के बारे में, जो उसे बड़े से बड़े तूफानों में भी सीधा खड़ा रखता है। यही स्ट्रक्चर ही तो है जो सिस्टम को बिखरने से बचाता है। तीसरी खोज भविष्य के बारे में है। पावर और अनुशासन का जो बैलेंस है, वो किसी भी सिस्टम को लंबे समय तक भरोसेमंद बनाता है। ये एक सवाल पूछने जैसा है कि हम कैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। एक पटाखे की तरह जो तेजी से जलकर बुझ जाए, या एक गहरी जड़ों वाले पेड़ की तरह जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाए। और चौथी और शायद सबसे अहम बात वो ये कि अनुशासन सिस्टम पर हमारा भरोसा बढ़ाता है। हम एक हवाई जहाज में इसलिए बैठते हैं क्योंकि हमें पता है कि उसे बनाने और उड़ाने में हजारों नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। हम एक अनुभवी डॉक्टर पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक अनुशासित प्रक्रिया का पालन करते हैं। यही अनुशासन विश्वास पैदा करता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ है बेकाबू पावर जो सिर्फ समस्याएं और गलतियां पैदा करती है, और दूसरी तरफ है बैलेंस डिजाइन जो विश्वसनीयता और विश्वास दोनों को बनाता है। तो चुनाव क्या है, अराजकता या संतुलन? और इस हिस्से को खत्म करने के लिए उस स्टूडेंट के अपने शब्दों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अंत में मैं समझ गया कि शक्ति और अनुशासन के बीच संतुलन ही मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाता है। इस एक वाक्य में इस पूरी खोज का सार छिपा है। तो ठीक है, ये सब बातें अच्छी हैं, पर इनका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है?
ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिद्धांत हमारी असली दुनिया को चलाता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा हाई परफॉर्मेंस गेम्स के बारे में सोचिए। उनकी सारी स्पीड और ग्राफिक्स बेकार हैं अगर कोडिंग के कड़े नियम उन्हें बार बार क्रैश होने से न बचाएं। हमारे फोन और कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम हर सेकंड लाखों काम करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अनुशासित ढांचा उन्हें एक साथ काम करने देता है। यहाँ तक कि हमारी अपनी पढ़ाई की आदतें, एक टाइम टेबल, छोटे छोटे लक्ष्य, ये सब हमारे सीखने की शक्ति को एक दिशा देते हैं। और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में तो ये सबसे बड़ा नियम है। पुल, इमारतें, सॉफ्टवेयर, सब कुछ इसी संतुलन पर टिका है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा अनबैलेंस टूल है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है, कौन सी आदत या कौन सा लक्ष्य है जहां थोड़ा और अनुशासन, थोड़ा और स्ट्रक्चर हमारी असली शक्ति को बाहर ला सकता है? क्योंकि शक्ति और अनुशासन का ये सिद्धांत सिर्फ मशीनों के लिए नहीं है, यह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने का भी एक नक्शा हो सकता है।